सिस्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बैनर्जी। मॉर्निंग। डॉक्टर कुलकर्णी है? जी हाँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। ये याद रखिए मिसेस संध्या, ग्रीन और रेड कैप्सूल्स एक साथ लीजिएगा। उसके आधे घंटे के बाद पिंक टैबलेट्स। नेक्स्ट वही ग्रीन एंड येलो कैप्सूल्स। उसके आधे घंटे के बाद वही पिंक टैबलेट्स। और हाँ, मैंने जो सफेद टैबलेट्स आपको दी है ना, उन्हें उसी तरह कंटिन्यू कीजिए। सुबह एक, शाम एक। ओके? अब कोई बात नहीं, आओ भास्कर, बैठो। एक बात तो कहनी आपसे भूल ही गई डॉक्टर कुलकर्णी। कहिए। आजकल न जाने मुझे क्या हो गया है, इतनी घबराहट रहती है। क्यों? देखिए ना, पिछले ही महीने ब्लाउज सिलवाए, कितने टाइट हो गए और सैनिटाइज के कपड़े हैं। नहीं नहीं मिसेस संध्या, इसे बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे आ जाइए। ओह नो, नॉट सैटरडे डॉक्टर। सैटरडे मेरी किटी पार्टी है, फ्राइडे नहीं हो सकता। फ्राइडे, लेट मी सी। हाँ ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग 9 o'clock। ओके, ये लीजिए डॉक्टर 500 रुपए का चेक, पिछले महीने का। अच्छा, अब तो मैं चलती हूँ। थैंक यू। आई मीन फॉर दिस चेक। ओह, इट्स ऑलराइट डॉक्टर। बाय बाय। बाय बाय। आओ भास्कर, बैठ। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बता रहा था उन्हें, वो क्या समझे? तू डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा भास्कर। अरे रोज नहीं जमाऊंगा तो उसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हाँ, तेरे पास वो जाती तो तू क्या कहता मुझे मालूम है। वही जो सेठ चंद्रनाथ से कहकर तुम्हें उसे नाराज कर दिया। 2 घंटा सुबह वॉक कीजिएगा, 2 घंटे शाम को खेलने जाइए, और फिर 15 दिन के बाद न तेरी जरूरत पड़ती न मेरी। वो तो ठाट से बैडमिंटन खेलते रहते और हम खाट बिछाकर चौराहे पर बैठे रहते। अगर यही करना था तो डॉक्टरी पास करने की क्या जरूरत थी? कोई और दुकान खोलकर बैठ जाता तो क्या होता? अरे दूध बेचता तो दूध में पानी मिलाता, वकील होता तो खूनी से पैसे लेकर उसे खून की सजा से बचाने की कोशिश करता। इस प्रोफेशन में कम से कम पेट दांत का दर्द तो कम कर सकता हूँ। तू समझता जो कर रहा है अच्छा कर रहा है? कोई ऐसा बुरा भी नहीं भास्कर। तूने सुबह एक लड़कों को भेजा था ना मेरे पास एक्सरे के लिए? हाँ, क्या मिला? उसके बाएं फेफड़े पर टीबी का पैच मिला। मैंने उसे कहा रोज आकर इंजेक्शन ले जाए। तू क्या समझता है वो उसके पैसे दे सकता है? ऐसे इलाज के लिए मुझे मिसेस सन्याल से पैसे लेने पड़ते हैं, और वो भी कोई मुफ्त में नहीं देती। हाँ ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी का शक है, और मैं उस शक का इलाज करता हूँ। क्या बुरा करता हूँ? मैं जानता हूँ प्रकाश, but don't you think that something is wrong somewhere? खैर छोड़ना, ना तू समझेगा ना मैं समझा पाऊंगा। ये त्रिवेदी की चिट्ठी और ये केस हिस्ट्री भेजी है उसने। केस हिस्ट्री? किसकी? पढ़ लेना। उसका एक दोस्त है अनंत सहगल, उसे भेज रहा है। 4-5 साल पहले मैं दिल्ली में मिला था उसे, काफी दोस्ती भी हो गए थे। बड़ा हंसमुख आदमी है यार। क्या हुआ उसे? लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। लिम्फोसर्कोमा? बायोप्सी की? हाँ। तो यहाँ भेजने से क्या फायदा? क्या त्रिवेदी को मालूम नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं? हाँ बाबा मालूम है, लेकिन आनंद का कोई है नहीं, और अभी तक एम्बुलेटरी स्टेज पर है, घूम फिर सकता है, इसलिए बॉम्बे देखने के लिए आ रहा है और हमसे भी मिलना चाहता है। और वहां जो इलाज होने वाला था यहाँ भी हो सकता है। उसके एक्सरे पे देखो। देखने को है ही क्या? चंद महीनों में डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगा, ट्यूमर बेस्ट कर जाएगा, नहीं तो अक्यूट एनीमिया होगा, सांस नहीं ले पाएगा। साफ कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 महीने। सर, दिल्ली से कोई आनंद सहगल आया है। आनंद? दिल्ली से? वो तो कल आने वाला था। बुलाओ उसे, बुलाओ। रहेंगे कहाँ? तेरे यहाँ? हाँ, यहीं उसके रहने का इंतजाम कर दिया है। भास्कर, त्रिवेदी का वो जिगरी दोस्त है, 2-4 महीने रह के चला जाएगा। जब तक है तब तक हमें। दोस्त, हेलो दोस्त। आओ आनंद आओ। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे। मिल गए ना? बैठो।
तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी? हाँ। अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर? अभी तक 2 ही हैं। क्या यार, 3 साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके? चा। तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो। अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है? हाल क्या, वही फैमिली प्लानिंग, 2 या 3 बस। और उसके अपने बच्चे? अपने बच्चे 2 और 3 यानी कि 5 बस। 5? अरे हाँ आनंद, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना? त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर। अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को अटपका। अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा। अरे हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है, एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर। बोरिया ले आओ, बिस्तरा नहीं ला। फिक्र न करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है, तुम यही रहोगे। तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू मोशाय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या? फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मोशाय, तो भालो बाशा भालो ना, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भाई अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम है आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत तो एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए। कहो क्या ख्याल है? ठीक है, वैसा ही करेगा। यस सर। सिस्टर, ऊपर जो स्पेशल केबिन है वहाँ इन्हें ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। देखो आनंद, अभी 2-3 दिन तुम्हें एग्जामिन करना होगा। शौक से करो दोस्त, यही तो एक एग्जामिनेशन है जहाँ इम्तिहान देने वाले को नहीं, इम्तिहान लेने वाले को पढ़ना पड़ता है। चलिए सिस्टर। माफ करना बाबू मोशाय, त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे बिल्कुल मजाक नहीं करना, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना, सच्ची।